नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल to all the aspirants of JEE and Advance. This is Akashdeep Singh from CTS Academy Chandigarh. Welcome back to our revision through question series. तो जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हमने आपको वादा किया था, उस वादे के मुताबिक हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आने वाले दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया बाउंडेड बिटवीन टू और मोर कर्व्स की। तो चलिए आगे चलते हैं और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी को डिस्कस करते हैं और जी एडवांस में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगले 10 से 15 मिनटों में मिलकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं जी एडवांस 2017 में आए हुए एक एमएसक्यू क्वेश्चंस, मतलब जो जवाब है वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, इफ द लाइन x इक्वल टू अल्फा डिवाइड्स दिस रीजन कैपिटल R इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तब वो अल्फा ए और बी में से क्या सेटिस्फाई करेगा, और वो अल्फा इन दोनों कंडीशंस में से किस कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम? अरे जनाब, वैसे ही जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, मिलके 3 कदम लेंगे हम और पक्का जीतेंगे हम। तो उसमें सबसे पहला कदम, सबसे पहला स्टेप निकल के आता है कि आप उस रीजन आर को ड्रॉ कीजिए और आर्बिट्रेटली x इक्वल टू अल्फा लाइन को, जो कि y एक्सिस के पैरेलल आएगी, उसे यहां पे बीच में रख दीजिए। आपके पास डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, जो हमें कंडीशन दी हुई है बिल्कुल वैसे ही काम करना है। हमने एक्चुअली में 0 टू अल्फा के बीच में ये जो एरिया बाउंड हो रहा है इन दोनों कर्व्स के बीच में, इसे हाफ बनाना है इस पूरे के पूरे एरिया से। तो 0 टू अल्फा में ये वाला एरिया कैसे आएगा, कुछ इस तरह से इंडिकेशन से आएगा कि आप x माइनस एक्स क्यूब इंडिकेशन कर दीजिए 0 टू अल्फा में, तो आपको ये एरिया मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इसे हाफ बनाना है इस पूरे एरिया की। तो हाफ कर दिया इस पूरे एरिया के, और ये एरिया बड़े आराम से x माइनस एक्स क्यूब की इंडिकेशन 0 टू 1 से निकल आएगा। अब आप जब इसे इवेलुएट करेंगे तब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस x की 4 बाय 4। अल्फा पुट करेंगे तो आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर बाय 2 माइनस अल्फा की 4 अपॉन 4। जब आप इसे इवेलुएट करेंगे, ये अंदर से चीज निकल के आएगी 1 बाय 4, 1 बाय 2 करके ये चीज हो जाएगी 1 बाय 8। आप अब जब इसे सॉल्व करेंगे, ये कंडीशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी सी वाले पार्ट में। आप इसे इवेलुएट करके दे सकते हैं, तो आपका सी और डी में सी आंसर निकल के आएगा। अब सी ऑप्शन के बाद अब वो पूछ रहे हैं कि ए और बी में कौन सा आंसर निकल के आएगा। अब ए और बी के लिए अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मैं x इक्वल टू अल्फा को राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूं, तो हमारा जो एरिया है बिटवीन दीज टू कर्व्स वो बढ़ता चला जा रहा है। तो स्टेप 3 में आप क्या कीजिए, सिर्फ x माइनस एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 टू हाफ में, मतलब बिल्कुल बीच में। अगर ये इंटीग्रेशन हमारी इस वाली वैल्यू के बराबर या बड़ी आ गई, तो हमारा अल्फा पक्का 0 टू हाफ के बीच में लाई करेगा। और अगर ये वैल्यू हमारी इस वाली वैल्यू से आपकी बेटा स्ट्रिक्टली छोटी आ गई, तो हमारा जो अल्फा है पक्का बेटा बी ऑप्शन मतलब हाफ से 1 के बीच में लाई करेगा। जब आप इसे इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करना बड़ा आसान है, ये इवेल्युएट होकर 7 अपॉन 64 आएगी। ये चीज आपके पास 1 बाय 8 आएगी, और क्लियरली क्योंकि 7 बाय 64 1 बाय 8 से छोटा है, तो इसलिए हमारा जो अल्फा है वो हाफ से 1 के बीच में लाई करेगा। सो सच अ नाइस क्वेश्चन बट अटेम्प्टेबल क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं और इस डिस्कशन को जारी रखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जेईई एडवांस 2018 में आए हुए एक इंटीरियर टाइप क्वेश्चन को मिलकर सॉल्व करते हैं। एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं। हम आपके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, A farmer F1 has a land in the shape of a triangle with vertices at PQR. From this land, a neighboring farmer F2 takes away the region which lies between the side PQ and the curve of the farm y is equal to x पर n, जहां पे n 1 से बढ़ा दिया हुआ। If the area of the region taken away from by the farmer F2 is exactly 30% of the area triangle PQR, तब आपने स्मॉल n को इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करना है? सिंपल 3 स्टेप्स के अंदर। सबसे पहला स्टेप जो आपको दिया हुआ है, आप उस रीजन आर को ड्रॉ कीजिए। PQR आपके सामने है, और आपको क्या कहा गया है, जो F2 फार्मर है उसने उस F1 फार्मर के लैंड का 30% एरिया निकाल लिया, और वो 30% ये शेडेड पोर्शन। अब ये इसको इवेल्युएट करने के बाद, इसे ड्रॉ करने के बाद आप स्टेप 2 पे चलिए और जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से इसे इवेल्युएट कीजिए। वो क्या कहता है, जो शेडेड पोर्शन है, ये पोर्शन वो एक्चुअली हो चुका है आपका 30% ऑफ एरिया ट्रायंगल PQR। अब शेडेड पोर्शन निकालना बड़ा आसान है। अगर ये वाली लाइन y इक्वल टू x है, ये वाली कर्व y इक्वल टू x की पावर n है, तो ये शेडेड पोर्शन इस तरह से आएगा, और ट्रायंगल PQR का जो एरिया है क्योंकि वो 1 आएगा, उसका 30% ऐसे आएगा। स्टेप 3 में सिंपल कंप्यूटेशन करेंगे तो आपको ये वाली चीज ये मिल जाएगी और ये चीज वो हो जाएगी। जब आप इसे इवेल्युएट करेंगे, इसे उस साइड ले आएंगे, उसको इस साइड ले आएंगे, तो आपके पास 1 अपॉन n प्लस 1 1 अपॉन 5 आ जाएगा, और n हमारे पास सिंपली 4 निकल आएगा। सच एन इजी क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं और इसे और बेहतर क्वेश्चन को मिलकर डिस्कस करते हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं और 2019 जे एडवांस 2019 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, उसे आपके साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ ही पा रहे हो, क्या कहता है, एरिया ऑफ द रीजन बताएं जहां पे आपको रीजन ये दिया हो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपली 3 स्टेप लगाएं और आंसर पाएं। कैसे, आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहां पे जो जो आपको कर्व्स दी हुई हैं उन कर्व्स को पिक कीजिए, उनको ड्रॉ कीजिए और उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हुए आपने जो एरिया निकाला है उस रीजन को शेड कर दीजिए, वैसे ही जैसे आपके सामने स्टेप 1 में हमने किया हो। स्टेप 2 में अगर हमें इस एरिया को इवेल्युएट करना है तो इसको इवेल्युएट करेंगे 2 तरीके। पहला रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट, दूसरा रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट। हम यहां पे रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि अगर आपने इसे रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया तो वो 2 हिस्सों में टूटेगा और क्वेश्चन को काफी लंबा ले जाएगा। लेकिन जब हम रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें हमें वो फंक्शन पता होनी चाहिए किसकी आपने इंटीग्रेशन करनी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता होनी चाहिए। मतलब आपने स्टेप 2 में y1 y2 और g5 निकालना है। अब y1 और y2 निकालने आसान है, आपने कुछ नहीं करना, इस रीजन की आपने परछाई लेनी है y एक्सिस पे। तो आप परछाई लेंगे जब इसकी y एक्सिस पे, आपको दिखेगा आपका y 1 से 4 लाई कर रहा है, तो इसलिए स्टेप 3 में जो आपका आंसर है उसमें जो लिमिट है वो 1 से 4 हो जाएगी। लेकिन g5 क्या आएगा, g5 एक्चुअली में निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। ध्यान रखें कि तीर चलाएं और g5 पाएं। तीर कैसे चलाना है, आपने तीर चलाना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के पैरेलल रहते हुए। आप यहां से तीर चलाएं और ये देखें आपका जो ये तीर है आपके रीजन को पहले कहां हिट करता है। अब वो पहले हिट करेगा y इक्वल टू x के, वो से आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखें, मतलब वो निकल के आएगा √1, राइट। और फिर देखिए तीर निकलते हुए किस हिट कर रहा है, तीर निकलते हुए हिट करता है x y इक्वल टू 8 को। यहां पर x इन टर्म्स ऑफ y लिखें, वो आएगा x इक्वल टू 8y। और 8y और √y का जो डिफरेंस है वो आपका g5 आएगा, जिसकी इंटीग्रेशन हमें स्टेप 3 में हमारा इस रीजन का एरिया देगी। जब आप स्टेप 3 में इसे इंटीग्रेट करेंगे ये चीज आपके पास आएगी, इंटीग्रेट करने के बाद 8 टाइम्स log y माइनस 2/3 इंटू y के बाद 3/2 और 1 से 4 की इंटीग्रेशन हो जाएगी। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। सच अ नाइस क्वेश्चन, सच अ नाइस स्टेप्स। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं और एक बेहतर बात को मिलकर डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी पॉजिटिवली होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपके लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कभी भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन बिल्कुल जल्दी पहुंच जाए। तो अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन अब क्लास 11th के कंसेप्ट के साथ। तो प्लीज घर रहिए, सुरक्षित रहिए एंड मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, क्योंकि आप जैसे अच्छे आईआईटीएंस और मैथमेटिशियंस की इस देश और इस दुनिया को बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।